नाजरीन, लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई और वहाँ पे पाकिस्तान PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई। एक अंदाजे के मुताबिक जो करेंसी उससे बरामद हुई है वो कमो बेश 1,40,000 सऊदी अरेबिया के जो रियाल हैं वो उससे बरामद हुई है, जिनकी तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट अगर देखें तो वो लाखों में बनती है। एक चक्कर से हम अभी प्रॉपरली निकले नहीं हैं बाहर, ठीक है। और हर दूसरे दिन एक नया निज़ाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ होती है वो आ जाती है। निज़ाम के ख़िलाफ़ चीज़ होने से मुराद ये है कि जो निज़ाम हमने बनाया था, एक कानून बनाया था, उसके मुताबिक चलना चाहिए ना। हमने अपने निज़ाम को ख़ुद ठीक करने हैं। अगर अंदर के लोग ही इस तरह की कैटेगरीज पेश करेंगे तो आई डोंट थिंक कि बाहर वाले लोग इस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो कहेंगे ठीक है, जब वो खुद करते जा रहे हैं तो हमें किस चीज़ की टेंशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूँ अली हसन। नाजरीन, लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई और वहाँ पे पाकिस्तान PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है। इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। कभी मुल्क महंगाई के नाम पर धरनों में आ जाता है, कभी सियासी तसादुम के नाम पर बिगड़ा हुआ होता है, कभी ख़बर आती है कि पाकिस्तान के अंदर एक भिखारी की जेब के अंदर से लाखों रुपए बरामद हो गए हैं, और कभी ये ख़बर सुनने में आती है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयर सर्विस की एयर होस्टेस स्मगलिंग करती हुई जा रही है। किस चीज़ की? गैर मुल्की करेंसी की। एक अंदाजे के मुताबिक जो करेंसी उससे बरामद हुई है वो कमो बेश 1,40,000 सऊदी अरेबिया के जो रियाल हैं वो उससे बरामद हुई है, जिनकी तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट अगर देखें तो वो लाखों में बनती है। अब ये पकड़ी गई है, इसका मतलब ये है कि पहले भी ये इस तरह के काम करती थी। मतलब इस इदारे का जो एक निज़ाम है वो इतना थर्ड क्लास है कि वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है। उनके लोग किसी भी तरह की स्मगलिंग कर सकते हैं। आप यकीन जाने, ये एक बड़ी धब्बा है पड़ा पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, एक ज़ोरदार थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कि पाकिस्तान का एक इदारा जो कि इंटरनेशनल लेवल तक पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, और उसी की एक मुलाजिम जो होती है वो अपने पास क्या होता है कि अपने कपड़ों के अंदर वो करेंसी छुपा के, गैर मुल्की करेंसी छुपा के वो स्मगलिंग के लिए दुबई जा रही होती है। आसिया कुर्बान उसका नाम बताया जाता है, जो कि दुबई जा रही थी। वो एयर होस्टेस जिनको शक की बिना के ऊपर ऑफलोड किया गया है और उनकी चेकिंग होती है, तो वहाँ पे उनकी सॉक्स के अंदर से वो स्मगल जो पैसे लेकर जा रही थी, सऊदी अरेबिया के वो जो रियाल हैं, बड़े सऊदी रियाल वो स्मगल करने जा रही थी, वो पकड़े गए हैं। ठीक है, अब निज़ाम की हम यहाँ पे बात करते हैं। निज़ाम हमारा इतना थर्ड क्लास हो गया। मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि हमारा निज़ाम क्यों थर्ड क्लास हो गया। देखें, पहले वाली चीज़ रिकवर नहीं हो रही, नया फसाद सामने आ गया। ठीक है, एक चक्कर से हम अभी प्रॉपरली निकले नहीं हैं बाहर, ठीक है। और हर दूसरे दिन एक नया निज़ाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ होती है वो आ जाती है। निज़ाम के ख़िलाफ़ चीज़ होने से मुराद ये है कि जो निज़ाम हमने बनाया था, एक कानून बनाया था, उसके मुताबिक चलना चाहिए ना। हम तो नहीं चल रहे। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि यार वहाँ पे सिविलियंस को इस तरीके से चेक किया जाता है, ट्रीट किया जाता है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कि ये दहशतगर्द जा रहे हैं, इनके पास असला है, इनके पास क्या। अगर चेकिंग रखनी है तो प्रॉपर रखें ना। अगर हम इंटरनेशनल जो दूसरी एयरलाइंस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे जो चेकिंग का एक निज़ाम है पड़ा वो सबके सामने, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप की जो अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने आप को इस हद तक बिल्डअप किया है कि उनके जो वर्कर्स हैं इस तरह की कोई भी थर्ड क्लास घटिया नीच हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं। और वाहिद PIA एक ऐसा इदारा है जो कुछ भी करने से पहले नहीं सोचता, बस कर डालता है, ठीक है। ये आसिया कुर्बान नाम की जो एयर होस्टेस हैं ये पाकिस्तान PIA इंटरनेशनल में काम कर रही हैं, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि नई भर्तियों में आई है और अनएक्सपीरियंस लेडी थी और इस तरह के काम कर गई है। भाई बहुत पुराना काम कर रही थी यहाँ पे, उसको पता है क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। उन सबको मद्देनज़र रखने के बाद उसने ये वाला स्टेप लिया। मतलब ये है कि उसको पता है कि यहाँ पे जो कुछ मर्ज़ी करते जाओ, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके जो चेकिंग का निज़ाम है वो इतना थर्ड क्लास है बड़ा कि आप जिसको जैसे दिल करते हैं अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। मेरिट का तो कोई निज़ाम है नहीं ना। मैं लिटरली ये बात करना चाह रहा हूँ
कि हमारे यहाँ जो इस तरह की कैटेगरियाँ लोग पेश करते हैं। देखो पहली बात तो ये, जो बंदा मेहनत करके आता है ना, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करता। उसको पता है कि यार मेरा एक बैकग्राउंड है पड़ा, मैंने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया अपनी ज़िंदगी में और आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। और अगर मैं इस तरह की कोई हरकत करता हूँ तो मेरे कैरियर के ऊपर धब्बा लग सकता है, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, मेरी जॉब जा सकती है, मैं दोबारा बैकवर्ड में जा सकता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो कि पैसे की बिना पे आते हैं, ठीक है, चंद एक पैसे, अंदर जो रिश्वतखोर बैठे होते हैं, करप्ट ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनके मुंह के ऊपर ऐसे करके पैसे फेंकते हैं, जी तेरे ना काम है पैसों से, तू पैसे उस पैसों से अपनी जेबें भर और हमें अंदर भेज। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों को उठा के अंदर डाल देते हैं जिनको ज़रा टके की तमीज़ नहीं है कि हम लोग ये काम करने के बाद किसको प्रिटेंड करवाएंगे। इस तरह की जो हरकत होगी उसके बाद जो बदनामी होगी किसकी होगी। अब वो आसिया कुर्बान ख़ुद तो पकड़ी जा चुकी हैं, ठीक है, कस्टम ऑफिसर्स ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है, उसके ऊपर यकीनन अब मुकदमा भी दर्ज हो गया होगा और वो मामला भी चल रहे होंगे। लेकिन जो एक थू हो रही है, जो एक बदनामी गले पड़ रही है, वो तो पाकिस्तान के पड़ रही है ना। इनको तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो जाएंगे अंदर, फिर कुछ लोग आ जाएंगे। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसका असर रसूख बहुत ज़्यादा हो, कोई अच्छा बिजनेसमैन, ठीक है, उसका इसके अंदर हाथ हो। सेम एज लाइक वो जरदारी टाइम वाली मॉडल आयान अली जो थी वो पकड़ी गई थी। तो इस तरह के केसेस ही होते हैं ना, ऐसे कौन जा सकता है, पीछे कोई ना कोई है, ये तो फिर छूट आएगी। बदनामी जो हुई वो किसकी हुई, पाकिस्तान की हुई। लेकिन निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता। इतने सारे वाक़यात हमने सामने बताए, लोगों को हमारे सामने आए, लेकिन अगर नहीं हुआ ठीक तो निज़ाम ठीक नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ जो मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि हमने अपने निज़ाम को ख़ुद ठीक करने हैं। अगर अंदर के लोग ही इस तरह की कैटेगरीज पेश करेंगे तो आई डोंट थिंक कि बाहर वाले लोग इस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो कहेंगे ठीक है, जब वो खुद करते जा रहे हैं तो हमें किस चीज़ की टेंशन है। हम मज़ीद अब आपको अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।